Good morning, students. Today, now I am here with 1.4 exercise, and now we are going to start our fifth question. And our fifth question is the temperature at noon was 10 degree above zero. क्या दिया हुआ है? जो टेम्परेचर है वो एट नून दोपहर को कितना था? 10 डिग्री अबो जीरो. जीरो से 10 डिग्री अबो. जीरो से 10 डिग्री अबो का मीनिंग क्या है? देखो सपोज आपकी ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पे ही आपकी वैल्यू क्या है? जीरो. जीरो से अबो का मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू. नंबर लाइन को आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो. जीरो से जो ऊपर की साइड में है वो सारी पॉजिटिव. सपोज ये +1 +2 +3, और जीरो से जो नीचे की साइड है ये आपकी -1 -2 -3. मीन्स जो बिलो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी नेगेटिव, और अबो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी पॉजिटिव. मीन्स ये जीरो से अबो दिया हुआ है. जीरो से अबो का मतलब +10 डिग्री सेल्सियस है. If the product decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है मीन्स दोपहर तक आपका टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस है, +10 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. और डिक्रीज कैसे हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. पर आवर का मतलब 1 आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस अंटिल मिडनाइट. और ये कब तक डिक्रीज होगा? मिडनाइट. मिडनाइट मीन्स 12, रात के 12 बजे तक. एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो. अब हमें फाइंड आउट करना है वो टाइम. कौन सा टाइम? जब टेम्परेचर बिलो 8 बिलो हो जाए. बिलो का मतलब नेगेटिव, मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए. जीरो से नीचे चला जाए आपका 8 डिग्री सेल्सियस. तो जीरो से नीचे की साइड 8 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस हो जाए. वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. तो रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा? दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है. एक तो कि -8 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कब हो जाएगा, और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. 12 बजे, रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है टेम्परेचर एट नून कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स +10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर एट नून कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स +10 डिग्री सेल्सियस. एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कितने टाइम में डिक्रीज, मतलब कितने टाइम में? 1 आवर में तो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है. तो टेम्परेचर विल डिक्रीज डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने टाइम में डिक्रीज हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस तो डिक्रीज होता है आपका 1 आवर में. तो ये कितने में हो जाएगा? 1/2 आवर में. ठीक है. 1/2 आवर में हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस. अब हमें फाइंड आउट करना है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. बिलो जीरो का मतलब तो आपको पता है, फर्स्ट जीरो है तो जीरो तक आने के लिए कितना टेम्परेचर इसको कवर करना पड़ेगा? जीरो तक आएगा. ये टेम्परेचर आपका +10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ तक आएगा तो 10 ये, और जीरो से नीचे जाने के लिए टेम्परेचर -8 ये हो जाएगा. मीन्स 8 हो जाएगा. टोटल कितना टेम्परेचर है जो डिक्रीज हो जाएगा? 10 और 8. 10 मतलब ऊपर से और जीरो तक आते टाइम उसको 10 डिग्री, तो इतना कम हो, यहाँ तक कम हो जाएगा. उसके बाद नीचे जाना 8 डिग्री. मीन्स टोटल कितना टेम्परेचर हो जाएगा? तो टोटल टेम्परेचर डिक्रीज, कितना डिक्रीज चाहिए हमें टेम्परेचर? 10 + 8 मीन्स 18 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए कि टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस लेस हो जाए स्टार्टिंग से. तो कितने आवर्स में हो जाएगा? कितने आवर्स में हो जाएगा? तो राइट करो 18 डिग्री सेल्सियस विल
डिक्रीज इन कितने आवर्स में हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस तो 1/2 आवर में हो गया, तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने में हो जाएगा? 18 से क्या कर दो, क्योंकि ये ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है 1/2 आवर्स में, और ये हमारा 18 डिग्री सेल्सियस, 1 से ज़्यादा और ज़्यादा के लिए क्या करते हो आप? मल्टीप्लाई। तो 1/2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9, सॉरी हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये 9 आवर्स के बाद डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स कितना टाइम चाहिए इसको डिक्रीज होने के लिए? 9 आवर्स। अब 9 आवर्स का मतलब क्या है? 9 आवर्स का मतलब ये है कि जो दोपहर में 12 बजे टेम्परेचर कितना था आपका? 10 डिग्री सेल्सियस, और 9 आवर के बाद में -18 हो जाएगा। मीन्स 12 + 9 21 आवर्स। 21 आवर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? जब उसकी वैल्यू आप पीएम में फाइंड आउट करोगे तो ये अगेन 9 पीएम के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हो जाएगा? 9 पीएम। ठीक है, दूसरा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अब आपको देखना है कि रात के 12 बजे तक टेम्परेचर आपका 1 आवर में डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो ये टेम्परेचर है 12 नून से लेकर और 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स हो गए? 12 आवर्स। तो टेम्परेचर विल डिक्रीज इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, 12 में कितना हो जाएगा? 12 × 2 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा आपका 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। बट हमारा स्टार्टिंग में कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर बचेगा कितना। स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था उसमें से ये जो वैल्यू 12 आवर के बाद जितनी वैल्यू कम हो गई है वो क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये होगी 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस। 10 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो टेम्परेचर है, दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी। एक बार दोबारा से ध्यान से देख लो। टेम्परेचर जो आपका दोपहर में था 10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में डिक्रीज हो जाएगा? 1/2 आवर्स में। मीन्स आधे घंटे के अंदर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। टोटल टेम्परेचर डिक्रीज, हमें कितना टेम्परेचर डिक्रीज करना है ताकि -8 पे चला जाए? 10 तो ये 0 तक आने के लिए, और 8 ये, मीन्स टोटल 18 डिग्री सेल्सियस जब आपका लेस हो जाएगा तो टेम्परेचर आपका -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना डिक्रीज करना है आपको? 18 डिग्री सेल्सियस। और 18 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में, कितने आवर्स में हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 18 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, कट हो गया, 2 1 2 2 9 18, मीन्स 9 आवर्स लगेंगे इसको -8 तक जाने के लिए। और 9 आवर्स जब हो जाएंगे दोपहर के 12 बजे से लेकर 9 आवर तक आपका टाइम क्या हो जाएगा? 12 इसमें ऐड कर दोगे 21 आवर्स, और 21 आवर्स का मतलब 9 पीएम। तो 9 पीएम पे आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है कि रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करना है आपको? ये देखोगे कि 12 आवर्स तक कितना कम हो जाएगा। 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, 12 आवर में कितना हो जाएगा? 12 को 2 से करोगे तो 24 डिग्री सेल्सियस। 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, और बचेगा कितना? 10 में से 24 को माइनस कर दो। स्टार्टिंग का टेम्परेचर ये है और लास्ट का टेम्परेचर ये है, तो 10 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। नाउ सी 6th question. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. क्या है? एक क्लास में टेस्ट लिया है और उस टेस्ट के अंदर अगर आप राइट क्वेश्चन करते हो तो +3 मार्क्स आपको मिलेंगे,
अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो -2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, -2 का मीनिंग क्या है, जितने भी आपके स्टार्टिंग में थे उसमें से आपके 2 लेस हो जाएंगे। अब और उसके बाद दिया हुआ है एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हो तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मीन्स 0 मार्क्स मिलेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट है इसका, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 20 स्कोर किए। इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर। टोटल स्कोर तो कितना है राधिका का, 20 के इक्वल है। इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितने हैं उसके, 12 है। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में तो राइट कर दोगे उसका टोटल स्कोर। टोटल स्कोर ऑफ राधिका, राधिका का टोटल स्कोर किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। 20 मार्क्स मिले हैं उसके टोटल, प्लस और माइनस जो पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग, या ये कह सकते हो करेक्ट आंसर के मिला के और इनकरेक्ट आंसर दोनों के मिला के। अब उसने 12 जो क्वेश्चन है वो करेक्ट किए हैं। आपको पता है, मार्क्स राइट कर लो पहले, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने मिलते हैं, +3। ठीक है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर अगर आप रॉन्ग करते हो तो उसके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। अब करेक्ट आंसर कितने हैं राधिका के, करेक्ट आंसर्स बाय राधिका, राधिका ने करेक्ट कितने किए हैं, 12 किए हैं। तो 12 करेक्ट किए, 1 करेक्ट करती है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 12 करेक्ट किए है तो 12 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई। क्या राइट करोगे अब यहाँ पे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने मिलेंगे उसको, 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 जा 36। ये जो मार्क्स हैं उसके आए हैं करेक्ट आंसर से। अब और टोटल मार्क्स उसके रह गए 20। मीन्स क्या किया है उसने, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी किए हैं, तो रॉन्ग जो क्वेश्चन किए हैं उनके लिए कितने मार्क्स उसको मिले। फर्स्ट हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। क्या करोगे, जितने टोटल है उसमें से जो करेक्ट आंसर के लिए उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 12 - 36, ये बचेगा -16। मीन्स -16 मार्क्स मिले हैं उसको, किसके लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो उसने हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी क्वेश्चन सी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसने इनकरेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए। तो खाली मार्क्स आ गया, हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है 1 अगर रॉन्ग करेगी तो -2 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चंस सी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, मतलब रॉन्ग किए हैं, तो वो हो जाएगा -16 को डिवाइड कर दोगे आप -2 से। और आपको बताया था कि नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। 16 को 2 से करोगे तो 8। तो 8 क्वेश्चन उसके ऐसे हैं जो उसने इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है, नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको अपने आप ही ट्राई करना है। ठीक है, थैंक यू।